आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जेली विजन की संडे सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। बीते सप्ताह परमेश्वर ने हमें सच में बहुत अच्छे से संभाला, अद्भुत गवाहियों से भरा। परमेश्वर के कामों को हमने देखा, अच्छी गवाहियों को सुना और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। इस तरह से हमने पिछले सप्ताह अच्छे वचनों को सुना और सीखा है। आइए हम आज के वचन के लिए भी खुद को तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। धन्यवाद के साथ जीवित प्रभु आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर एक अच्छा सुंदर दिन, सुंदर मौका दिया। आज के जय के दिन में प्यारे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना मांगते हैं। पिता, आपका बड़ा और जलाली वचन प्रभु हमारी जिंदगियों में, हम सब की जिंदगी में प्रभु काम करे, फल लाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी आपसे यही विनती है प्यारे पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह से हमें ऐसी बुद्धि मिले कि आज के वचन को हम सुने, सीखें और अपने जीवन में फॉलो करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा, आपका अपने बीच में, अपने मध्य में स्वागत करते हैं प्रभु। एक मन का आत्मा हमारे बीच में उड़ेलिए पिता। सुनने वाले लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी सहायता कीजिएगा आज के वचन को समझने में पिता। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज आपके अद्भुत और बड़े कार्यों को अपने बीच में होते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु आशीष दें और जब ये वचन आगे शेयर होता है प्रभु, बहुतायत से लोग आशीष पाएं प्यारे प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत गवाहियों को आने वाले सप्ताह में पिता हम सुनने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्वागत अपने बीच में करते हैं, खुद को सरेंडर करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से हम आपका जीसस लव्स यू विजन सेवकाई में स्वागत करते हैं। और अगर आप कहीं भी इस समय अपने ध्यान को भटका रहे हैं, इधर उधर आपका मन लग रहा है, किचन में आपका ध्यान है, आसपास कहीं ध्यान है, तो इस समय ऐसे बैठिए जैसे हम संडे सर्विस को चर्च में अटेंड करते हैं। अपनी पूरी तैयारियों के संग सारा ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं और पूरे जोश और आनंद के संग परमेश्वर के भवन में जाते हैं। और वैसे ही हम जब भी कभी परमेश्वर की संगति में बैठें तो अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, ताकि जो भी वचन प्रचार किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, उसके द्वारा हम आशीष पा सकें। और अगर आप हमें भी आशीष देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारी सेवकाई में सहयोग करें, तो आप अभी इसी वक्त, इसी घड़ी जब आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, आप इसे तुरंत शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोग जो बरकत पाने से वंचित हैं वो बरकत पा सकें। और जैसे मैं और आप आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, और भी बहुत से लोग सीख सकें। आइए आज हम लोग परमेश्वर के जब वचन में जाएंगे, तो उससे पहले आज मैं एक टॉपिक से आपसे बातचीत करना चाहूँगा। और आज का टॉपिक है डिवाइन ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन एंड रिसोर्सेज विल कम इन योर लाइफ। स्वर्गीय अलौकिक आशीषें और सुरक्षा और सुविधाएं आपकी जिंदगी में आएंगी, जिससे मेरा और आपका कोई भी वास्ता नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे और आपकी खूबी की वजह से नहीं आएंगी, वो मेरे और आपकी लियाकत की वजह से नहीं आएंगी, वो मेरे और आपके बहुत बड़े धर्मी जीवन की वजह से नहीं आएंगी, वो परमेश्वर के अनुग्रह से आएंगी। उसके लिए बस हमें एक काम करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। उसके लिए बस हमें एक काम करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसके लिए बस हमें एक काम और करना है कि अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी है, किसी को धोखा नहीं देना है। और जब हम पूरी ईमानदारी, खराई के संग अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को आगे रखकर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक स्टेज में डिवाइन ब्लेसिंग्स को देता है। वो आशीषें, वो सुरक्षा, वो सुविधाएं जो हमें पता भी नहीं चलती, पर हमारी जिंदगियों में अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से, सुपरनेचुरल तरीके से, डिवाइन तरीके से, हेवनली तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी ज़िंदगी में डे बाय डे आती हैं, या हमारी हर एक ब्रीथ के संग आती है, या हमारे हर एक क्षण में, हर एक सांस लेने में आती है, और जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, ऐसे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कामों को करता है। जब मैंने बाइबल में इन चीज़ों को पढ़ा तो मेरा विश्वास और मजबूत हुआ, और मैं आज आपसे बांटने जा रहा हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21। निर्गमन 13 और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे। 13 की 21।
और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। यहाँ पर आप देखिए, उस समय ना लाइट है, ना कोई पावर हाउस है और ना ही कोई छतरी है, लेकिन वचन कह रहा है कि यहोवा दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात को रोशनी देने के लिए आग को खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता था, उनके पीछे नहीं चलता था और उनके दाएं बाएं नहीं चलता था। पर बाइबल कह रही है ये डिवाइन प्रोटेक्शन जो उनके संग था, ये डिवाइन लाइट जो उनके संग थी, ये डिवाइन शैडो जो उनके संग थी, वो परमेश्वर आप खुद होकर, परमेश्वर कुछ बनाता नहीं था, वो खुद बादल के समान उनके ऊपर छाया करता था और खुद आग के खंबे के समान उनको रोशनी देता था। परमेश्वर आप उनके लिए लाइट बन जाता था जब उन्हें ज्योति की जरूरत होती थी अंधकार में, जब वो रात को अपनी जर्नी में चलते थे, और जब उन्हें शैडो की जरूरत होती थी तपती हुई धूप में, तो परमेश्वर आप बादल बन जाता था ताकि वो उसकी शैडो के अंदर आ सके, उसकी छाया में। जैसे माँ अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लेती है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर अपनी छाया में अपने इस्राएलियों को, अपनी निज कौम को, अपने निज लोगों को, अपने निज पुत्रों और पुत्रियों को बाहों में कह सकते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि परमेश्वर उन्हें गोद में लिए लिए फिरता था, उसी तरीके से परमेश्वर डिवाइन प्रोटेक्शन के रूप में उनके ऊपर बादल के समान और उनके संग रात को आग की खंबे के समान चलता था, और ये आप परमेश्वर होता था। आज आपकी जिंदगी में हो सकता है धूप इतनी तेज आ गई हो, ये धूप, मैं संसारिक धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी धूप जो आपको जला रही हो, जो आपको घबरा रही हो, जो आपको डरा रही हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, शायद अब मैं नहीं बचूंगी। अंधकार इतना भर गया है, ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, अब शायद मर जाएंगे, अब शायद खत्म हो जाएंगे, अब शायद कोई हमें हानि पहुंचा देगा, अब शायद मेरा बचना मुश्किल है। उस समय आप परमेश्वर आग का खंबा बनकर, जिसके लिए ना पेट्रोल की, ना लाइट की, ना सोलर सिस्टम की जरूरत है, जो एवरलास्टिंग लव हमारे यीशु मसीह का है, वो फॉर एवर लाइट के रूप में मेरे और आपके लिए रास्ता खोलेगा। आज आपकी लाइफ में डिवाइन लाइट आने वाली है। वो रास्ते जो बंद हो गए हैं अंधकार में, जहां पर आपको और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी भी स्तर का हो, आपकी फैमिली लाइफ का हो, आपके बिजनेस का हो, आपकी जॉब का हो, आपके आसपास के माहौल का हो, आपके डेप्थ्स का हो, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि वो अंधकार, वो बीमारियां, वो तकलीफें, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो सताव जिसने आपके जीवन में अंधकार को भर दिया है और लगता है रास्ता नहीं है, परमेश्वर खुद आग का खंबा बनने जा रहा है आपके लिए रोशनी देने के लिए। आपको लग रहा है आप जल जाएंगे इस तपती हुई धूप में, मुझे कोई नहीं बचा सकता, परमेश्वर आप बादल बनने जा रहा है आपके लिए छाया बनने के लिए। आइए हम कुछ और डिवाइन एक्सपीरियंसेस को देखेंगे बाइबल में। हम लोग पढ़ेंगे इसी एक्सोडस 14 चैप्टर के 21 वर्स को, निर्गमन 14 अध्याय और उसकी भी 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, हाँ, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, हाँ, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जी, उससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ध्यान से सुनिएगा, जब इजरायली रास्ते में निकल रहे थे तो पीछे फिरौन की सेना उन्हें घात करने के लिए आ गई, आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना मौत के बीच में फंसे हुए थे। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा तो अपने हाथ को बढ़ा, और ये देखिए डिवाइन रास्ता या डिवाइन पथ जो आपके लिए आ जाने वाला है, वो स्वर्गीय और हेवनली रास्ता जो आपके लिए बनने वाला है। परमेश्वर कह रहा है कि जब मूसा ने हाथ बढ़ाया तो समुद्र 2 भाग में बंट गया, और वो गीली भूमि पर नहीं, पर सूखी भूमि पर, बाइबल कहती है सूखी भूमि पर वो स्थल स्थल, रास्ते रास्ते निकल गए, जहां कोई रास्ता नहीं था, जहां आगे लाल समुद्र था, जहां पीछे फिरौन की सेना थी, जहां आगे पीछे दोनों तरफ से मृत्यु ने घेर रखा था। शायद आप भी आज लाइफ की किसी ऐसे फेज में फंस गए हो, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, आगे भी मौत पीछे भी मौत। उस समय परमेश्वर डिवाइन वेज ओपन करने जा रहा है, वो रास्ते जो है ही नहीं, जो कभी बने ही नहीं है, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो परमेश्वर आपके लिए पॉसिबल करने जा रहा है। स्पेशली आपके लिए वो समुद्र 2 भाग किया जाएगा, वो परिस्थितियां तोड़ी जाएंगी, चीरी जाएंगी,
और आपको उसमें से निकाला जाएगा। जो कोई रास्ता कभी किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, किसी गवर्नमेंट के प्लान में नहीं है, कभी किसी ने सोचा नहीं, परमेश्वर वो मैप आपकी लाइफ में लेकर आएगा, वो डिवाइन मैप लेकर आएगा, वो डिवाइन वे आपकी लाइफ में लेकर आएगा और वो वहां से रास्ता खोलेगा जिसमें से सिर्फ आप ही निकलेंगे, कोई दूसरा नहीं निकलेगा और वो फिर बंद कर दिया जाएगा। वो केवल आपके लिए होगा। हो सकता है कोई वैकेंसी ऐसी निकल जाए, हो सकता है कोई ऐसी हीलिंग, कोई ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में है जो सिर्फ आपके लिए रखा गया है। केवल वो बादल केवल इजराइलियों के संग था और किसी को वो बादल नहीं मिला। वो आग का खंभा सिर्फ इजराइलियों को मिला और किसी को नहीं मिला। आज वैसे ही कोई एक बादल स्पेशली आपके लिए आएगा, आपके लिए छाया बनकर आपको उस धूप से बचाएगा, आपके लिए आग का खंभा बनेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और आपके लिए समुद्र दो भाग होगा और आपको उसमें से निकालेगा। वो आपके लिए होगा। वो डिवाइन रिसोर्सेस, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स, वो डिवाइन वेज आपके लिए ओपन होने जा रहे हैं, मेरे लिए ओपन होने जा रहे हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर उनके लिए असंभव परिस्थितियों में संभव काम करने जा रहा है। आज जब मैं इस बात को कह रहा हूं, आप इसे केवल साधारण ये मत सोचिएगा कि शायद ये तो हर तरीके से कथा कहानियों को बता रहे हैं, पर मैं आपको जीवित गवाहियां बता रहा हूं, मैं आपको जीवित इंसिडेंट बता रहा हूं जो परमेश्वर ने किए हैं और वो अब आपके लिए होने वाले। वो इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए समुद्र को दो भाग किया, आज वो आपकी परिस्थितियों में दो भाग करने जा रहा है। उन परिस्थितियों को जो आपको समुद्र के समान घेरे हुई है और आपको लग रहा है सब खत्म, लेकिन आप ऐसे निकलेंगे मानो आपके लिए वो समुद्र नहीं, आपके लिए वो रास्ता हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग इसी एक्सोडस चैप्टर के 25 वर्स में जाएंगे। निर्गमन 15 उसकी 25वीं आयत जी। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जब इजरायली रास्ते में थे, उन्हें प्यास लगी, कहीं भी पानी नहीं था और जब पानी मिला तो वो भी पानी कड़वा था। लेकिन आपको पता है उस समय आरओ नहीं होते थे, उसमें फिल्टर्स नहीं होते थे कि वो आपके पानी को शुद्ध कर दें। लेकिन परमेश्वर ने उस समय में भी उनके लिए आरओ का काम किया, उनके लिए फिल्टर का इंतजाम किया और उन्हें बताया कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा पौधा रखा है, तुम उस पौधे को निकालो, उस पानी में डाल दो। और जैसे ही डाला गया, पूरा का पानी जो था वो आरओ की तरह या कह सकते हैं फिल्टर की तरह क्लीन हो गया और वो पानी मीठा हो गया, उसका टेस्ट बदल गया। आज आपके पास हो सकता है कुछ है, लेकिन वो आपके काम नहीं आ रहा है क्योंकि उसने अपना स्वाद छोड़ दिया है। अब वो कार पुरानी हो चुकी है, अब वो घर खराब हो चुका है, अब वो आपकी चीजें आपका साथ नहीं दे रही हैं। परमेश्वर वहां पर ऐसी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है कि वो जिसके रेट आपको लग रहे हैं 50 रुपए हैं, वो लाखों में जाएंगी। वो जगह जो आपको लग रहा है खंडर हो गई है, परमेश्वर वहां पे मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट बनाएगा और आपके लिए वहां पर ऐसे रास्तों को खोलेगा जहां पर लोगों ने तो देखा कि सब खराब और बंजर है, परमेश्वर वहां पे उपजाऊ भूमि आपके लिए तैयार करेगा। वो पानी तो दूसरों के लिए कड़वा है, वो पानी पीने की योग्य नहीं है, पर परमेश्वर ने अपने डिवाइन आरओ से या डिवाइन अनुग्रह से, ग्रेस से उस पानी को ऐसा मीठा कर दिया कि वो उसे पीने योग्य बना दिया। आज आपकी लाइफ में हो सकता है रास्ते में बहुत सी ऐसी चीजें हो जो आपको लग रहा है कि मेरे किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, ये मेरे पास ही ये क्यों है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ वो एंटीक बन जाएंगी, वो ऐसी चीजें बन जाएंगी जो आपने कभी नहीं सोचेंगी, वो आपको हजारों गुना फल देंगी। जो नई से नई चीजें, ब्रांडेड से ब्रांडेड चीजें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भी लेकर आएंगी। आपके कड़वे पानी को परमेश्वर मीठा बनाने जा रहा है। आपके उसी काम को, आपके उसी बिजनेस को, आपके उसी जॉब में परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है और आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है और वो आपके पानी को मीठा करने जा रहा है। आइए हम आगे देखें कैसे परमेश्वर डिवाइन तरीके से अपने लोगों के संग में रहा। हम लोग पढ़ेंगे 16 एक्सोडस 16 वर्स 13 to 15, निर्गमन 16 13 से 15 तक। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनारों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि वे क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे,
ये तो मन्ना है। ध्यान से सुनिएगा। अब जब ये लोग उस लाल समुद्र से पार हो गए हैं, इन्हें पानी की जरूरत पड़ी तो परमेश्वर ने पानी दिया, छाए की जरूरत पड़ी परमेश्वर बादल बन गया, रोशनी की जरूरत बनी परमेश्वर आग का खंभा बन गया। लेकिन अब इन्हें भूख भी तो लगी है, अब ये खाना कहाँ से खाएंगे? बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए हेवनली, स्वर्गीय मन्ना, हेवनली बटेरे उनके पास भेज दिए। आज आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको कुछ सब्जी खरीदनी है, आप जेब में पैसा रख रहे हैं और जाकर सब्जी लेने जा रहे हैं, या आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप नॉनवेज लेने जा रहे हैं, पर आप वहाँ पर पहुँचे, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जितना आपको सामान चाहिए, तो आप शायद कुछ कमी करेंगे, कुछ चीज़ों को कम करेंगे, शायद आप जितना लेने गया स्टॉक, उस स्टॉक से कम लेकर आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जानते हैं उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी, उनके पैसों के हिसाब से उनको सामान नहीं मिला, उनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग उनको मिला, डिवाइन ग्रेस के अकॉर्डिंग उनको मिला। इतनी बटेरें आ गई, इतनी बटेरें आ गई, इतना मन्ना उतरा, परमेश्वर ने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को लगाया कि उनके लिए खाना बनाया, और वो वहां पर बनाते जा रहे थे और वो उतरता जा रहा था, वो बनाते जा रहे थे, वो उतरता जा रहा था। और बाइबल कहती कि इतना था कि रोज परमेश्वर ने ताजा देता था। कभी ये नहीं कहता था कि बच जाए तो बटोर के रख लेना, वो कहता था जितना तुम्हें खाना हो उतना ही खाना, मैं तुम्हें बासी नहीं खिलाऊंगा, मैं रोज तुम्हें ताजा मन्ना दूंगा। परमेश्वर डेली इजराइलियों को फ्रेश मन्ना उनको दिया करता था। आज आपकी लाइफ में हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारा घर का खर्चा कैसा चलेगा। आज तो जॉब भी खतरे में है, बिजनेस भी खतरे में है, और हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि आपके घराने में किसी भरी वस्तु की घटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको हेवनली फूड मिलेगा, हेवनली डिनर, हेवनली ब्रेकफास्ट, हेवनली लंच, हेवनली ब्रंच, हेवनली रिफ्रेशमेंट आपके घर तक आपके पास आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं बिल्कुल अकेला रहता था, शादी से पहले मेरे मम्मी पापा पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं अकेला रहता था, और आज तक मुझे बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे अच्छे से कुछ भी बनाना नहीं आता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब मैं लगभग 4 साल तक अकेले रहा, उस समय भी परमेश्वर ने मेरे लिए हेवनली डिनर का, हेवनली फूड का अरेंजमेंट किया। रोज सुबह दोपहर शाम परमेश्वर मेरे घर तक मेरे लिए टिफ़िन लेकर आता था, मेरे मार्केट तक जहाँ मैं जॉब पर जाता था वहाँ पे 10 लोगों के मेरे पास फ़ोन आते थे जो अपने घर से लंच बनाकर लेकर आते थे, और मुझे मना करना पड़ता था। परमेश्वर डिवाइन फूड मुझको खिलाता था, और इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद परमेश्वर ने मुझे बनाना नहीं सीखने दिया, क्योंकि वो मुझे डेली फ्रेश मन्ना खिलाता था, और मैंने अच्छे से अच्छा तब भी खाया, और आज तो मेरी शादी हो चुकी, मैं आज तक खा रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे बनाना नहीं आता था और जब मेरे आगे पीछे कोई नहीं था मुझे खिलाने के लिए, तब मेरे पिता ने डिवाइन फूड को, डिवाइन ब्लेसिंग को मेरे ऊपर भेजा, और मैंने अच्छे से अच्छा खाया। उस दौरान कई बार कर्फ्यू लगा, लोगों के घरों में फाख्ता पड़ गया, लोगों के पास खाने को नहीं बचा, लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे, जब टमाटर 120 रुपये किलो था और लोग सब्जी तक लेने के लिए मोहताज थे, उस समय में भी परमेश्वर ने मुझे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने बैलेंस को मत देखिए, अपने इनकम को मत देखिए, आज परमेश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग को रिसीव करिए। वो आपकी लाइफ में ऐसे आएगी जहाँ पर आपने ना बोया होगा और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर आप वहाँ काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ताज़ा मन्ना आपके लिए बनाकर आपके घर तक, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए, आज के लिए नहीं, आपके जनरेशन टू जनरेशन तक के लिए प्लानिंग कर चुका है, और वो हमेशा स्वर्ग के झरोकों को खोल के देगा, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को भटकने नहीं देगा और किसी भरी वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे। हम लोग निकालेंगे एक्सोडस 17 चैप्टर वर्स 6, निर्गमन 17 उसकी 6 आयत। देख, मैं तेरे आगे चलकर हाँ। होरेब पहाड़ की हाँ। एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, हाँ। तब उसमें से पानी निकलेगा हम्म। जिससे ये लोग पिए। ध्यान से सुनिएगा। फिर ये लोग आगे बढ़े हैं, फिर पानी नहीं मिल रहा है, तब परमेश्वर ऐसी जगह से उनको पानी दे रहा है जहाँ पे पानी का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने कहा तो होरेब पर्वत पे जाना और अपनी लाठी को किस पर मारना, चट्टान पर मारना, और वो चट्टान तुझे पानी देगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी की चट्टानें जो आपको लग रहा है हिल नहीं रही हैं, वो चट्टानें आपकी ज़िंदगी में ऐसे बन गई हैं। हो सकता है बीमारी की एक चट्टान, हो सकता है कंगाली की एक चट्टान, हो सकता है डिप्रेशन की एक चट्टान,
हो सकता है संबंधों में खराबी की एक चट्टान, हो सकता है नेगेटिव थॉट्स की एक चट्टान, हो सकता है ब्लैकमेलिंग की एक चट्टान, हो सकता है आपको टॉर्चर करने वाली और आपको क्रिटिसाइज करने वाली चट्टान, हो सकता है आपकी कोई ऐसी परेशानी जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो आपके दिमाग में एक चट्टान बन चुकी है। आपको तो वो चट्टान लग रही है, पर परमेश्वर वहां से आपके लिए ब्लेसिंग को निकालने वाला है। परमेश्वर उन चट्टानों में से जो आपको खतरा लग रही है, जहां पे आपको लग रहा है अब क्या होगा, अब हम खत्म हो जाएंगे, शायद ये चट्टान मेरी जिंदगी में मुझे कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, पर वो चट्टान इसलिए नहीं होगी कि वो आपको नाश करे, पर वो चट्टान इसलिए होगी जब आपको प्यास लगे, वहीं से आपके लिए परमेश्वर पानी का इंतजाम करेगा और आपकी प्यास को बुझाएगा। परमेश्वर आज आपकी बड़ी से बड़ी चट्टानों को दरार बनाकर आपके लिए वहां से भी ऐसी आशीषें निकालेगा जिसे कभी कोई नहीं समझ सकता है। परमेश्वर बिल्कुल वैसे ही आपके घर में करने जा रहा है, आपकी लाइफ में करने जा रहा है, आपके बच्चों के संग, आपके बच्चों के बच्चों के संग करने जा रहा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे नंबर्स 11 और 31, गिनती 11 और उसकी 31 में है जी। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। ध्यान से सुनिएगा, ये इजरायली चल किसमें रहे? रेगिस्तानों में, लेकिन बटेरें कहाँ होती हैं? समुद्र में, मतलब कहाँ पे? पानी में। और परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने समुद्र से बटेरों को उस समुद्र से उड़ाकर उनके रेगिस्तानों में पहुंचाना है। आज आपकी जिंदगी के रेगिस्तान, जहां पर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं रेगिस्तानों में से कहां से खाने के लिए निकालूंगा, क्योंकि यहाँ तो पेड़ भी नहीं उगते हैं, यहाँ पर तो खेती भी नहीं होती है। परमेश्वर उन रेगिस्तानों में आपके लिए बटेरों को ऐसी हवा चलाकर लेकर आएगा जो आज तक नहीं हुआ है। हेवनली विंड्स ओपन होंगे आपके लिए, हेवनली विंड्स फ्लो होंगे आपके लिए, और जो सिर्फ आपके लिए चलेंगे, और वो हवाएं आपकी जिंदगी में बरकतों को लेकर आएंगी। इतनी नहीं, बाइबल कह रही है कि 2 हाथ तक वो भर गई और एक दिन के मार्ग तक, जहां तक उन्हें चलना था, वहां तक आकर वो बढ़े नहीं, ताकि वो मारे और खाए और भूखे ना रहे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इतना देगा कि आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। आपके रास्तों में इतनी ब्लेसिंग आने वाली है, इतने बरकतें आपके घराने में, आपके फैमिली में, आपके लाइफ के हर एक फील्ड में आने वाली है कि आपके लिए चट्टानें बन जाएंगी, आपकी ब्लेसिंग की चट्टानें। आपको बस केवल उसमें से पीना है। लेकिन उनके लिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, जो सिर्फ केवल वचन सुन के ये ना कहे आमीन आमीन आई रिसीव, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि मूसा परमेश्वर के अनुसार चल रहा था, इसलिए बरकत इजराइल पा रहा था। मूसा परमेश्वर की आवाज सुन रहा था, इसलिए पानी इजराइल पी रहा था। मूसा परमेश्वर के अनुसार बोल रहा था और कर रहा था, इसलिए बटेरें उनके रेगिस्तानों में आ रही थी। एक मूसा की वजह से, जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, परमेश्वर इजराइलों को उसका अनुग्रह दे रहा था। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, तो केवल हेलो आमीन जय मसीह की करने से नहीं होगा, पर आपको मूसा की तरह परमेश्वर की आवाज सुननी पड़ेगी, और आपको घाटा और नुकसान भी हो जाए, आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए डिवाइन ये ब्लेसिंग लेकर आने वाला है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि अपने गलत रास्तों पर चलकर आप मत सोचिए कि मेरे लिए सब होगा। अपने गलत रास्तों को छोड़िए। तब मैं आपको बता रहा हूं कि जो गलत रास्तों पर चलकर आपको नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर के सीधे मार्ग की कठिनाइयों वाले रास्तों पर चलने पर आपके लिए डिवाइन रूप से आएगा। आप घबराइए नहीं कि कैसे होगा। परमेश्वर आपके रेगिस्तान में बटेरों को भेजने वाला है, आपके अंधेरे में शैडो बनने वाला है। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से यहोशू, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 15 to 17। जोशुआ, यस। और संदूक के उठाने वाले हाँ। यरदन पर पहुंचे, हाँ। और संदूक के उठाने वाले हाँ। याजकों के पांव हाँ। यरदन तीर के जल में डूब गए। हाँ। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। हाँ। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, हाँ। वे बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया। हाँ। और दीवार सा उठा रहा। हाँ। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता था, उसकी ओर बहा जाता था,
वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। यहाँ पर देखिए, केवल लाल समुद्र तक परमेश्वर के संग वाचा में नहीं बना रहा, लेकिन अब जब परमेश्वर उन्हें आगे चलाकर जा रहा है तो भी यरदन नदी आई और उनका निकलना मुश्किल था। तब परमेश्वर का संदूक उनके आगे आ गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो संदूक है आपकी जिंदगी का, ये संदूक आपके जीवन में आगे चलना चाहिए। परमेश्वर का ये वचन हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस में रहना चाहिए। आज बहुत से लोग कहते हैं भैया प्रार्थना तो कर लेता हूँ, संगति भी अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन मेरा वचन में मन नहीं लगता। भैया मुझे वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे बोरियत होती है, मुझे समझ में नहीं आता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा कह रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी ज़िंदगी से संदूक उठ रहा है। वो परमेश्वर के वाचा का संदूक अगर नहीं है तो आपके ना तो लाल समुद्र में दो भाग होने वाला है, ना आपकी यरदन नदी पलटने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या हुआ जब यहोवा का संदूक, पहले भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर आग के खंभे में और बादल में उनके आगे आगे चलता था। यहाँ पर भी परमेश्वर उन्हें उस यरदन पार करवाने से पहले खुद उस यरदन में उतर रहा है। पहले यहोवा का संदूक उस यरदन में उतरा। बाइबल कह रही है कि वो दीवार के समान पानी दीवार बनकर उनके लिए खड़ा हो गया और पानी सूख गया और वो उसमें से निकल गए। आज आपका संदूक कहाँ है? आज आपकी बाइबल कहाँ है? लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। आपके हाथ में बाइबल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वचन सुनते सुनते कुछ नोट कर लें कि शायद मैं बाद में से रिमाइंड करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं, आप कई सेशन अटेंड करते हैं पर आज तक आपने नोट डाउन एक वर्ड्स भी नहीं की होगी। क्या फायदा जब संदूक आपकी जिंदगी में नहीं है, जब परमेश्वर का वाचा आपके संग नहीं है। तो आप सुनकर सिर्फ केवल हालेलुया आमीन करते मत रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप परमेश्वर के संदूक को आगे नहीं रखेंगे, जब तक परमेश्वर के वचन को आगे नहीं रखेंगे। परमेश्वर के वचन को आगे रखने का मतलब ये नहीं है कि आज बाइबल आगे आगे लेकर दौड़े हैं। परमेश्वर के वचन को आगे रखने का मतलब है कि अपनी जिंदगी में पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर ने जो कहा है उसे करें, तब वो आगे जाएगा और आपके लिए यरदन को दो भाग कर देगा। जैसे उसने लाल समुद्र को दो भाग किया था, वो आप उसमें उतरेगा। परमेश्वर का वो वचन उस असंभव परिस्थिति में जाएगा और उसको चीर कर अलग कर देगा और आपके लिए हेवनली वे ओपन करेगा, हेवनली पाथ बनाएगा, हेवनली रास्ता, डिवाइन रास्ता बनेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदूक का आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा का, वचन का पालन करना आपकी जिंदगी में जरूरी है। बहुत से लोगों को मैं कहता हूँ भैया मैं तो बहुत रिसीव करता हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ आपकी रिसीविंग विदाउट वर्ड ऑफ गॉड कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रॉय है अगर परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में नहीं है। ये सारे के सारे इसलिए उस यरदन को पार कर रहे हैं क्योंकि जैसा जैसा परमेश्वर मूसा को बता रहा है वो बिल्कुल वैसा वैसा कर रहा है। और जब वो वैसा वैसा कर रहा है तो ये हेवनली, ये डिवाइन ब्लेसिंग, ये डिवाइन प्रोटेक्शन, ये डिवाइन रिसोर्सेज उनकी जिंदगी में आ रहे हैं। आगे भी हम लोग परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा और पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे हम निकालेंगे यहोशू 6:20 वर्स, जोशुआ चैप्टर 6 और उसकी 20वीं आयत जी। तब लोगों ने जय जयकार किया हाँ। और याजक नरसिंगी फूंकते रहे। हाँ। और जब लोगों ने नरसिंगी का शब्द सुना हाँ। तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना नींव से गिर पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? तुरही फूंक रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? यहोवा के नाम से। परमेश्वर ने बताया था कि तू 7 चक्कर लगाना, और इन्होंने 7 चक्कर लगाए। और क्या हुआ है? जब इन्होंने तुरही के शब्द फूके और जब इन्होंने जय जयकार करी, वो दीवार जो उनके रास्तों में आ गई थी वो नींव से ढली। वो ऐसे ही आधी आधी नहीं कर गई या 1/4 पार्ट नहीं कर गया। आज आपकी जिंदगी की दीवारें नींव से ढल जाएंगी, वो जड़ से उखड़ जाएंगी और वो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को अपने लोगों के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। जानते, ये दीवारें इजराइलियों ने नहीं गिराई, ये दीवारें परमेश्वर ने उनकी महिमा को देखते हुए ही गिरा दी। उनकी जय जयकार के शब्द सुनते ही उनके रास्तों को साफ कर दिया। आज आप जब परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड के संग उसके वचन का पालन कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है आपकी दीवारें ढा दी गई हैं। आपकी जिंदगी की दीवारें जो आपको आगे रोकने वाली थी वो जड़ से उखाड़ दी गई हैं। ये डिवाइन फ्रीडम, डिवाइन वॉर जो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आगे हम लोग जब पढ़ते हैं दूसरा इतिहास
20वें अध्याय में यहोशापात राजा जब लड़ने गया, ठीक इसी तरीके से हुआ कि सारे लोग मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। आराधकों को आगे रखा गया। वो मंडली स्तुति झांझ बजाते हुए, तुरियां फूंकते हुए आगे बढ़ रही थी और जो उनसे युद्ध लड़ने आए थे वो रास्ते में ही दूसरों से जा लड़ मरे और वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। और यहोशापात राजा, उसकी सेना ने बिना युद्ध लड़े जीत लिया और लूट का माल लेकर आए। आज परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने जा रहा है। जब हम लोग पढ़ते हैं इसी जोशुआ के चैप्टर में, जब वो अमोरियों से लड़ रहा था, उस समय जब सांझ होने लगी, तब जोशुआ ने बोला कि सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पे ठहर जाए। और जब तक उन्होंने मार नहीं लिया, तब तक ना तो सूर्य और ना चंद्रमा अपनी जगह से हटा और उनके लिए रोशनी बनी रही। आज होता है शाम को, जैसे ही समय बीत रहा है, दुनिया में अंधकार आ गया है और रात का समय आ चुका है, लेकिन परमेश्वर आपके कामों को पूरा करने के लिए अपने चांद को और अपने सूर्य को जब तक आप पूरा नहीं कर लेंगे, वो आपके ऊपर तेज बनकर चमकता रहेगा। और जब तक आप उस युद्ध को नहीं जीत लेंगे, वहां से नहीं टलेगा। ये कभी नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अपने सूरज और चांद को कभी नहीं रुकने दिया है, पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपने रूल को भी बदल दिया है। आज वो आपके लिए डिवाइन सन और डिवाइन मून आपके लिए बनाने वाला है। जहां आप होंगे वहां पे आपको चांदनी और वहां पर आपको सूरज की रोशनी मिलेगी। जब आपको जरूरत होगी, वो आपके लिए रोक देगा और आप पर अपनी ज्योति को प्रकट करेगा। आज आपके युद्ध में यहोवा नहीं छोड़ेगा, पर वो आप युद्ध लड़ेगा। इसलिए इस्राएलियों से कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के जलाल के काम देखो। आज मैं आपसे जल्दी जल्दी से कुछ बातें शेयर करके प्रार्थना में जाने वाला हूं। और उसके बाद जब आप नए नियम में जाते हैं, जब चेले नाव में थे, मैथ्यू 8, और उस समय आंधी तूफान आया, तब यीशु मसीह ने डांटा और डिवाइन प्रोटेक्शन उनकी तरफ बना और आंधी तूफान थम गया। और जब वो लोग पानी में थे और वो अकेले थे और उस समय वो डर गए, तब यीशु मसीह पानी पर चलकर आया और डिवाइन वेज ओपन करके उनको बचाने के लिए उनके पास पहुंच गया और उस नदी में परमेश्वर ने उनको आकर बचा लिया। और यहाँ तक पतरस भी पानी पर चला। आज आप अपनी विपरीत परिस्थितियों पर चलने वाले हैं। जब उनके संग यीशु मसीह के पीछे भीड़ आती थी, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने देखा कि मेरे पास इन्हें भूखा नहीं भेजूंगा, कहा चेलों ने 5 रोटी 2 मछली है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन्हें पाती पाती बैठा दो और प्रार्थना करके तोड़ी और उनको खिलाते गए। बाइबल कहती है सिर्फ 5000 भीड़ पुरुषों की थी, स्त्री और बच्चों को हटा के लगभग 15 से 20,000 लोगों ने खाया। कभी 4000 की भीड़ ने खाया। लेकिन परमेश्वर डिवाइन फूड जैसे इजरायलियों को खिलाता था, वो आज तक खिलाता है, वो आगे भी आपको खिलाता रहेगा। यहीं तक ऐसा नहीं हुआ, मुर्दे जिंदा किए गए, लंगड़े चलाए गए, अंधे ने देखा, बहरों ने सुना, और जिनको सूझता नहीं था वो समझने लगे, और जिनको कोई समझता नहीं था वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने लगे। वो मछुआरे जो किसी योग्य नहीं थे, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारक और प्रचारक बन गए। परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों में आकर आपको डिवाइन ब्लेसिंग देने जा रहा है, डिवाइन विजडम देने जा रहा है, डिवाइन स्पिरिचुअल लाइफ देने जा रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन देने जा रहा है, डिवाइन फूड देने जा रहा है। आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, ध्यान से रिसीव करिएगा परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते कि आज आपकी जिंदगी में डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन रिसोर्सेज सिर्फ जो आपके लिए हैं वो आपके पास आकर रहेंगे। वो वैकेंसीज, वो एज बार्स जो आपको रोक रहे हैं कि अब इस एज में जॉब नहीं, अब आपके पास वैकेंसीज नहीं, परमेश्वर मात्र आपके लिए खोलेगा। आपके प्रमोशंस रुके हुए हैं, मात्र आपके लिए होंगे। वो बिजनेस जो आज तक ठप चले हैं, कभी किसी का नहीं बना है, वो आपके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा। वो जगह जो बंजर हो गई है, परमेश्वर उसे उपजाऊ बना देगा। वो फैमिली जो डिस्ट्रॉय हो गई है, वो हस्बैंड वाइफ जिनके रिलेशनशिप खत्म हो गए हैं, वो बच्चे जिनके फ्यूचर समझ में नहीं आ रहे हैं, वो लोन, वो EMIs जो नहीं उतर रही है, परमेश्वर कह रहा है डिवाइन रिसोर्सेज से मैं तुम्हारी नीड को फुलफिल करूंगा। मैं तुम्हारी सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं, पर अपने ग्रेस के अकॉर्डिंग तुम पर काम करूंगा। अपनी वाचा के अकॉर्डिंग, अपने संदूक जो तुम्हारे आगे रखता हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। आज इसको सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिएगा, आज रिसीव करेगा वो हीलिंग जो आज तक नहीं हुई, जिसके लिए कोई डॉक्टर नहीं बता पाया है, कोई MRI रिपोर्ट इसको चेक नहीं कर पाई है और आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर वो डिवाइन हीलिंग आपको देने जा रहा है। आपकी कोख बंद है, परमेश्वर डिवाइन ब्लेसिंग से आपकी कोख को खोलने जा रहा है और आशीष देने जा रहा है। आपको लग रहा है ये बीमारी नहीं जा रही, ये दर्द पीड़ा नहीं खत्म हो रही, वो डिवाइन हीलिंग आपके ऊपर आ रही है। डिवाइन बटेरे, डिवाइन लाइट
डिवाइन शेडो सिर्फ जो आपके लिए है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। वो परमेश्वर को चाहे फिर एक बादल का छोटा टुकड़ा आपके लिए भेजना पड़े, वो भेजेगा। आइए अपने आप को परमेश्वर के इस वचन के अनुसार तैयार करें कि प्रभु सिर्फ केवल हाँ और आमीन कहने वाला नहीं, परमेश्वर के अनुसार, मूसा के अनुसार, जैसे मूसा, जैसे यीशु, जैसे आपके भविष्यवक्ता, आपके सेवक आपकी आवाज को सुनकर चलते रहे, मैं भी चलूंगा प्रभु, चाहे कितना हानि और नुकसान उठाना पड़े, पर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास डिवाइन है, मेरे पास हेवनली है, मेरे पास सुपरनेचुरल है। वो मेरा जीवित यीशु मसीह है जो मेरे असंभव में संभव करने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। ओ ओ पवित्र आत्मा को रिसीव करें। आइए प्रार्थना में जाने से पहले अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, जय जयकार। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, जब लोग इस समय हाथ उठाए हुए हैं, जब आप एक एक से बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं प्रभु बंधन टूट रहे हैं। जैसे इजराइलियों के संग प्रभु आप चल रहे थे, जैसे इजराइलियों के संग प्रभु यीशु मसीह आप समय समय पे लाल समुद्र को, यरीहो की दीवार को तोड़कर, प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी को पार करवाकर, प्रभु भटेरों को, मन्ना को भेजकर, चट्टानों में से और कड़वे पानी में से उनके लिए पीने योग्य पानी बनाकर, बाइबल कहते हैं उनके कपड़े नहीं फटने पाए। जितनी उम्र बढ़ती गई उनके छपड़े और उनके कपड़े भी बढ़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह जैसे डिवाइन क्लॉथिंग, डिवाइन पिता परमेश्वर स्लीपर्स, डिवाइन पिता उनके वेश उनके लिए बन रहे थे। जहां पर बैक नहीं था, जहां पर कोई भी पिता परमेश्वर पीडब्ल्यूडी ने रास्ते में काम नहीं किया था, वहां परमेश्वर उनके लिए काम कर रहा था। परमेश्वर हेवनली मैप बना रहा था, हेवनली रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहा था, हेवनली फूड दे रहा था, हेवनली एयर दे रहा था, हेवनली उनके रेगिस्तानों में उनके बसंत ऋतु लेकर आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम विश्वास करते हैं, आज असंभव हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। सुनते सुनते लोगों के जीवन में असंभव को संभव आप काम कर रहे हैं प्रभु। बहुत से आंसू बह रहे हैं, बहुत से टूटे हृदय जोड़े जा रहे हैं, और प्रभु लोग कहने पाए मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूँ, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। ये डिवाइन ब्लेसिंग, ये डिवाइन रिसोर्सेज, ये डिवाइन वेज मेरे लिए ओपन हो रहे हैं, मेरे परिवार के लिए हो रहे हैं। आज रिसीव करिए। आज कम ऑन बिलीवर्स, कम ऑन चिल्ड्रन ऑफ गॉड, रिसीव योर ब्लेसिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर अनॉइंटिंग, योर ग्रेस राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा उनकी परिस्थितियों में आप आ चुके हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं प्रभु, आप पूरी तरीके से रास्तों को बना रहे हैं और जिंदगियों में काम कर रहे हैं। जिनकी गवाहियां तैयार हो रही हैं वो हमसे जरूर शेयर करें प्रभु, ताकि हम आपके नाम में लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा सकें, आप तक पहुंचा सकें। ओ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में रिलीज करते हैं आपके अनुग्रह को, रिलीज करते हैं आपकी ब्लेसिंग को, रिलीज करते हैं आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को, रिलीज करते हैं आपके डिवाइन रिसोर्सेज को, रिलीज करते हैं आपकी डिवाइन ब्लेसिंग को, रिलीज करते हैं आपके डिवाइन ग्रेस को, रिलीज करते हैं डिवाइन वेज को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वालों पर, उनके घरानों, परिवारों पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जब प्रार्थनाएं आए, जब आपकी दासी प्रार्थना करे, उससे पहले प्रभु जाओ भूमि तैयार हो जाए लोगों के हृदय में, और पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो उनके हृदय पे उपजाऊ भूमि में वचन फलवंत होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम लोग प्रार्थना के ही भाव में रहेंगे, Yes, और Lord. प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस समय आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें लिख सकते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, worship you, Lord. ओ प्रेमी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, आपकी जीवित और ज़बरदस्त उपस्थिति के लिए जो इस वक्त यहाँ पे है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और मैं धन्यवाद करती हूँ जब लोग अपने दिलों को खोलकर अपने प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, आज जो प्रार्थनाएं यहाँ की जाए प्रभु, उन पर आप अपने कानों को लगाएं, उनको सुन के पिता उनका उत्तर हमें दें, ताकि हम अच्छी और भली गवाहियों से भरे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ शेरवन डिसूजा जी की मदर के लिए, मदर इन लॉ के लिए प्रभु, उन्हें जो भी शारीरिक अस्वस्थता है पिता परमेश्वर, सारी ही प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जैसे आज हमने सुना है कि आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को देते हैं पिता,
प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही पिता परमेश्वर हम अपनी आंटी के लिए प्रभु डिवाइन हीलिंग को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु वो चंगाई जो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मिलती है उनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से और वो चंगी हो जाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम अपने प्यारे बच्चों अब्राहम एलन और एबिगेल एलेना के लिए पिता परमेश्वर, उन बच्चों की हेल्थ, उनके लिए पिता अच्छी हेल्थ को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, और बुद्धि को मांगते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं ये बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने पिता परमेश्वर। जो महामारी फैली हुई है पिता, न केवल इन दोनों प्यारे बच्चों को बल्कि इनके पूरे परिवार को, प्रभु जी पूरे परिवार को आप अपनी पिता परमेश्वर सुरक्षा दीजिए पिता, अपनी डिवाइन पिता हेल्प को दीजिए पिता परमेश्वर। आपके लहू का बाड़ा, मेमने के लहू की छाप इन बच्चों पे, परिवार पे, इनके पूरे घराने पे लगा देते हैं। अच्छा करियर फ्यूचर मांगते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इनके परिवार में ऐसा आत्मिकता का माहौल दीजिए कि इन बच्चों की जब ये मांस हड्डी लहू में बढ़ते हैं पिता, आत्मिकता में आपके अनुग्रह से बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी सिस्टर अपर्णा के लिए, उनकी ब्लेसिंग, उनके बिजनेस पे ब्लेसिंग को मांग लेते हैं, उनके पिता परमेश्वर परिवार में ब्लेसिंग को मांग लेते हैं, उनके कामों में, उनके हाथों के कामों में आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं, उनके खतों में आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं पिता। और हमारी बहन के सारे कामों पर यीशु मसीह आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स आने पाए। जैसा आज हमने सुना है कि बस हमें वचनों का पालन करना है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी ओर से आती है पिता परमेश्वर। सबसे पहले अब हम पिता अपने सभी प्रार्थना निवेदन देने वाले भाई बहनों के लिए प्रभु स्पिरिचुअल हेल्थ को मांग लेते हैं। आज प्रभु यदि स्पिरिचुअली कोई बीमार है पिता, तो आज आप उन्हें चंगाई दीजिए ताकि वो स्पिरिचुअली हील होके पिता परमेश्वर पिता आपके वचनों पे चले। और जब हमारा जीवन वचनों का होगा, स्वर्ग से आने वाली आशीषों को हमारे लिए कोई नहीं रोक सकता पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता सिस्टर नीलम विल्सन के लिए पिता परमेश्वर, जो भी उनकी पिता ब्लड शुगर में प्रॉब्लम हो रही है, यीशु मसीह के नाम से हम क्लेम करते हैं हमारी बहन के शरीर में सारा ब्लड शुगर नॉर्मल रीति से आ जाए। यीशु मसीह के नाम से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए और हमारी प्यारी बहन यीशु मसीह के नाम में स्थिर और चंगी बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता हमारे भाई दीपक के लिए पिता परमेश्वर, उनकी बेटी रूही के लिए जो कि 1 साल की है पिता, उसको पिता परमेश्वर एक माइनर क्रैक हुआ है फोरहेड में पिता परमेश्वर। आप हमारी प्यारी बच्ची के लिए पिता परमेश्वर अपने पिता छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए प्रभु, और हमारी रूही को पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त आप चंगा कीजिए। सारे ही दर्द जो इस समय उसको जिस पेन में है प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप उसे चंगा कीजिए, उस दर्द से उसे आराम दीजिए, और जो भी पिता परमेश्वर डैमेज हुआ है उसे आप चंगा कीजिए, उसे आप ठीक कीजिए। हमारे भैया के पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी पत्नी, बच्चों, उनकी मम्मी, बहनों को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके जीवित लहू को लगाते हैं पिता परमेश्वर। और आपसे पिता परमेश्वर स्वर्गीय सुरक्षा को पिता हम अपने इस परिवार के लिए मांग लेते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु आपने हमारी बच्ची को, रूही को पिता परमेश्वर चंगा कर दिया है पिता, उस तकलीफ से मुक्त कर दिया है। आने वाले फ्यूचर में पिता किसी भी तरीके की इंजरी जो भी ब्रेन में हो सकती है उससे आपने बचाया है पिता, और ये जो भी छोटा सा क्रैक हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो हील हो गया है। रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारी आंटी, हमारी प्रिय आंटी लता के लिए पिता परमेश्वर, जो भी उनकी सिस्टर के और उनके संग जो कोई भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से सारी विपरीत परिस्थितियाँ, सारी परेशान करने वाली गड़बड़ियाँ, सारी वो प्रॉब्लम्स जो वो शेयर भी नहीं कर सकते पर वो डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यीशु मसीह के नाम से सारी प्रॉब्लम्स छोड़ो और दूर हो जाओ दोनों के जीवन से। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपनी दोनों ही बेटियों को स्वर्गीय आशीषों से भर दें, डिवाइन हेल्पर्स दें पिता परमेश्वर, जो उनको पिता इन प्रॉब्लम से निकाल सके पिता, और पिता आप में स्थिर कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर पूजा के लिए पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट है,
प्रभु मैं नहीं जानती किस परेशानी से या किस बीमारी से वो जूझ रही हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी बहन पूजा को प्रभु यीशु मसीह अभी इसी वक्त आप उन्हें छू लें पिता परमेश्वर। जब पिता हम सब एक मन होके प्रार्थना करते हैं, एक मन की प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य होती है पिता परमेश्वर। आप बहन पूजा को छू लीजिए पिता, उसे चंगाई दीजिए। जिस भी रोग से वो जूझ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने वाली जीवित चंगाई उसके ऊपर ठहर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अपनी बीमारी के बिस्तर से चंगी होके उठ खड़ी हो। और प्यारे पिता परमेश्वर आपका वचन अभी इसी वक्त उसकी देह में, उसकी आत्मा में कार्यरत होने पाए पिता, और वो यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। प्रभु विश्वास करते हैं आप इसी वक्त पिता अपने स्वर्गदूतों को कड़ी सुरक्षा के साथ अपनी बेटी के पास भेज रहे हैं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी, सारे ही पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो इस समय आ रही हैं, जो लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना करा रहे हैं, जो लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए। और उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी दिया है, लेकिन उनके हृदयों में विश्वास करती हूँ प्रभु, उनके दिलों में पिता बहुत सारे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट चल रहे हैं। प्रभु आज उनकी ओर कान लगाइएगा, प्रभु आज चुन लीजिएगा पिता कि दिलों में उठने वाली प्रेयर रिक्वेस्ट भी आज आपको ग्रहण योग्य हुए। जब वो अपने हृदय को पिता आपके सम्मुख खोलते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई की ओर कान लगाइए पिता। और पिता परमेश्वर स्वर्ग से उनकी डिवाइन हेल्प चल के उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके कामों में ठहर जाने वाली हो जाए। आज के दिन में पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक अच्छी उत्तम आशीष के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे बीच में दी है। जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता, सुनने वाले एक एक जन और उनके परिवारों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयों की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि सुनने वाले सभी जीवनों में पिता आपका वचन कार्यरत हो पिता, आपका वचन फलवंत हो पिता। JLU फैमिली के लिए और अन्य जितने भी लोग सुनते हैं हर एक के लिए आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बात में पिता परमेश्वर आप सहायता करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। एक प्रेयर रिक्वेस्ट अभी हमारे पास और आया है। हम लोग प्रार्थना करते हैं वॉल्टर जीजू के लिए प्रभु, और आपके नाम में उनके पिता परमेश्वर फैमिली पर, उनके बेटे पर प्रभु, उनके पेरेंट्स पर, उनकी जॉब पर आपकी ब्लेसिंग रिलीज करते हैं। बीते दिनों में जो आपने गवाही दी कि आपने अद्भुत रीति से इस पेंडेमिक टाइम में उनकी जॉब को सेव किया, उनकी रजिस्ट्री को करवाया प्रभु, उनको पोजीशन दिलवाया, उनको एक बेटे की आशीष दी और उसे हील किया प्रभु, और उनके घर में आपने डिवाइन ब्लेसिंग्स को दिया, डिवाइन रिसोर्सेस को दिया, और असंभव परिस्थितियों में आपने संभव किया। आज वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चे के संग है प्रभु, और आपने डिवाइन रीति से ये गवाहियां तैयार की। आप उनको, उनकी फैमिली को ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज शाम को 6 बजे JLU विजन की एक और लाइव सर्विस है। प्रभु के अभिषिक्त दास रेवरेंड शैलेश लॉयल जी जो BDABC चर्च के पासवान है, सीनियर पास्टर हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज शाम को 6 बजे आप दूसरों को भी बताइएगा और ब्लेसिंग का कारण ठहरिएगा कि आज शाम को फिर 6 बजे हम इसी पेज पे यहीं पर आपसे मुलाकात करेंगे और मिलकर खुदावंद की महिमा करेंगे। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप आज ही YouTube पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीसस लव्स यू विजन या JLU विजन पेज जाकर सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पर भी हम इससे हटकर भी वीडियोस को, टेस्टमनीज को और मिनिस्ट्री के बहुत से अच्छे वहाँ पे गवाहियों को और सेवकाइयों को वहाँ पर लेकर आते हैं। और आप अगर आज फेसबुक पर कहीं भी हमें सुन रहे हैं तो वहाँ पर आप पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अभिषेक अरोड़ा जाके सर्च करके आप डेली डिवोशन को सुन सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। हम दोनों आपको आशीष देते हैं और आपको जय मसीह कहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।